हेलो बच्चों, वेलकम टू मास आरडे क्लासेस। आई एम योर अंकुर एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट का दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब ब्लड लंग्स के अंदर गया और वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, उसके बाद ब्लड कैसे ट्रैवल करेगा हार्ट के अंदर। चलिए आइए देखिए बच्चों, सपोज कि यहाँ पे लंग्स है आपका, ठीक है ना बच्चों। इसके अंदर ब्लड गया पल्मोनरी आर्टेरी के मदद से, अंदर जाकर ऑक्सीजनेटेड हो गया और वापस बाहर आया और ये वापस से हार्ट में आया। ठीक है, वापस से हार्ट में आया। वापस से हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसकी मदद से आता है बच्चों? पल्मोनरी वेन की मदद से आता है। ठीक है ना बच्चों। चलो अब देखो, पल्मोनरी वेन के मदद से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आने के बाद सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में कलेक्ट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब सुनो, कोई पूछेगा कि हार्ट के अंदर सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कलेक्ट होता है, तो आप देंगे क्या आंसर? राइट एट्रियम। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कलेक्ट हुआ हार्ट में सबसे पहले? लेफ्ट एट्रियम। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में सबसे पहले कहाँ कलेक्ट हुआ? राइट एट्रियम। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब जैसे ही ये लेफ्ट एट्रियम में ब्लड फुलफिल हुआ, जैसे फुलफिल हुआ तो वो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है बच्चों। अब सुनो, अब ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा बच्चों, तो जिस तरह यहाँ राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने में यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व था, वैसा ही एक वाल्व यहाँ पे है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग bicuspid valve. What we call it? We call it bicuspid valve. ठीक है बच्चों। तो सुनिए, देखिए, जैसे ही ये लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने वाला होगा, वैसे ही ये बाइकस्पिड बंद था वेल्व, वो बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा। ऐसे ऐसे वो वाल्व खुल गया और जितना भी लेफ्ट एट्रियम का ब्लड है सारा का सारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाए। यही ब्लड ऐसे 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 लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाए। चल, लेफ्ट वेंट्रिकल में वो ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम वाला, तो यहां से ब्लड को हम लोग क्या कर देते हैं? हटा। चल, बस सिर्फ ऐसे हम लोग बता देते हैं किसकी मदद से। चलो अब देखो, अब मैंने क्या बताया था कि वेंट्रिकल क्या करता है? कंट्रैक्ट करके ब्लड को ऊपर की ओर पंप करता है। राइट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट हुआ, ब्लड को ऊपर पंप किया, तो वो पल्मोनरी आर्टरी से किस में चला गया? लंग्स में। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा ऊपर की ओर, तो जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल करेगा, तो यहाँ पे मैंने आरोटा नहीं बनाया है क्योंकि जगह नहीं थी, तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है ब्लड को, तो वो आरोटा की मदद से बॉडी के अदर पार्ट में चला जाता है। तो देखो, अब जैसे ही ये लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा ऊपर की ओर, जिस तरह ये ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता था, उसी तरह ये बाइकस्पिड वाल्व भी ऐसे ऐसे बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये ऐसे बंद हो जाए। ठीक है बच्चों। अब देखिए,
ये जिस तरह ये ट्राइकस्पिड बंद इसलिए होता था ताकि ये राइट एट्रियम का ब्लड जो राइट वेंट्रिकल में आया है वो वापस से राइट एट्रियम में नहीं जाए, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो ये बाइकस्पिड वाल्व है ये इसलिए बंद होता है ताकि ये लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है वो ब्लड वापस से लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जा पाए। ठीक है, तो बस यही था अपना ह्यूमन हार्ट के बारे में, और कुछ चीज़ें और हैं जिन्हें हम लोग एक और बार डिस्कस कर लेंगे। चलिए एक और चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए बच्चों, ये जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है बच्चों, एक मिनट देखो बच्चों, मैं स्क्वायर बॉक्स के मेथड से बताता हूँ। देखो ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम एक दूसरे से डिवाइडेड रहते हैं। देखो बच्चों, ये मान लो ये है आपका क्या राइट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम। ये दोनों एट्रियम बीच में डिवाइडेड रहता है एक दूसरे से, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। यानी ये रेड वाला जो मार्कर है ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के एक दूसरे से अलग रख रहा है। ऐसा ही एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, जो राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में प्रेजेंट होता है, जो दोनों एट्रियम को एक दूसरे से अलग करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर एट्रियल ग्रूव। ये करता क्या है, सेपरेट बोथ एट्रिया। ठीक है, दोनों ऑरिकल को ये सेपरेट करता है, ऑरिकल बोले एट्रिया बोले। अब देखो, अब जो ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है ये दोनों, ठीक है, ये मान लो आपका हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया ब्लैक वाला राइट वेंट्रिकल। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों वेंट्रिकल एक स्ट्रक्चर से डिवाइडेड रहता है, सेपरेट रहता है। ये रेड मार्कर दोनों को सेपरेट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो उसी तरह ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेट रहता है। किसकी मदद से सेपरेट रहता है बच्चों, कोरोनरी सल्कस। क्या होता है कोरोनरी सल्कस, करता क्या है, सेपरेट बोथ वेंट्रिकल। ठीक है ना बच्चों, दोनों वेंट्रिकल को क्या करता है, ये सेपरेट करता है। चलिए, तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों। जल्दी हम लोग मिलेंगे वापस से, और अगले जो हम लोग क्लास करेंगे बच्चों उसमें मैं आपको बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजी फाइबर्स और एसए नोड, एवी नोड, ये चीज़ें करा दूंगा, और एक मैं फ्लो चार्ट आपको बता दूंगा कि ब्लड कैसे कैसे फ्लो करता है ह्यूमन हार्ट के अंदर। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप लोग मुझे विदा दें, चलता हूँ। प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि औरों को भी फ़ायदा हो। और प्लीज़ थोड़ा यार सब्सक्राइबर्स पे ध्यान दो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। ठीक है, फिर वापस से हम लोग मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।